बच्चों, आज हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे क्लास 11 टॉपिक थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में जो हम लोग अब तक जो क्लासेस में हमने देखा, थर्मोडायनेमिक्स का अगला जो पार्ट है वो हम लोग क्या देखने वाले हैं कि थर्मोडायनेमिक्स में वर्क डन जो कैलकुलेशन है, वर्क डन फाइंड करने के लिए थर्मोडायनेमिक्स में ये थर्मोडायनेमिक्स का एक डायनेमिक्स का जो लेक्चर है वो लेक्चर हम लोग आज देखेंगे। वर्क डन कैलकुलेट करेंगे। वर्क डन हमने पीछे पढ़ा भी है कि वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए किसी सिस्टम में वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए वर्क डन पॉजिटिव नेगेटिव, इसके बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया है। वर्क डन पॉजिटिव तब होता है जब वर्क ऑन द सिस्टम हो रहा, वर्क ऑन द सिस्टम हो रहा। वर्क डन नेगेटिव कब होता है? जब सिस्टम से काम हो रहा हो। जैसे मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि मान लो आपने कोई काम किसी चीज़ पर किया, जैसे सिस्टम पर आपने काम किया है तो वर्क डन आप पॉजिटिव मानोगे अपने आप को। लेकिन सोचो अगर सिस्टम ने ही आप पर काम कर दिया तो वर्क डन तो आपका नेगेटिव हुआ। आप गए थे खुद पीटने और आप खुद पीट कर चले आए। तो वर्क डन पॉजिटिव और नेगेटिव, इन दोनों चीज़ों को बहुत दिमाग में बैठा के चलना है। वर्क डन पॉजिटिव कब है और नेगेटिव कब है, तो ये चीज़ें तो हमें ध्यान रखनी है। लेकिन हम लोग यहाँ पर करने जा रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन। वर्क डन को कैसे कैलकुलेट करेंगे उसको देखेंगे। वर्क डन, ठीक है, चलिए ठीक है। एक बात सबसे पहली चीज हम ये नोटिस करेंगे कि वर्क डन का जो बेसिक फॉर्मूला है वो क्या है, जो है W इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V। ये वर्क डन का फॉर्मूला है, ठीक है। अब आप एक चीज समझिए कि ये फॉर्मूला तो हम पहले ही इसको कहीं ना कहीं देख चुके हैं, इसका एनालिसिस कर चुके हैं कि यार ये बना कैसे है। आज हम लोग ये देखने वाले हैं कि इसका यूज करके कैलकुलेशन करने वाले जो अलग अलग कंडीशंस हैं, वर्क डन तो ये निकालने का फॉर्मूला है, लेकिन अगर ये वर्क डन पे हम कंडीशंस चेंज करते हैं, जैसे आपको मैंने कंडीशंस बताया था, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, एडियाबेटिक, आइसोबेरिक, इस तरह से अलग अलग कंडीशन अगर रखते हैं तो वर्क डन कैसे फाइंड किया जाएगा, ये वर्क डन कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, तो उसके लिए हम लोग अभी एक फॉर्मूले को तैयार करेंगे। तो हमारा काम है कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन। अच्छा ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं कैलकुलेशन में आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस। अब आइसोथर्मल प्रोसेस में हम लोग एक चीज सीखेंगे कि आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन क्या हो सकता है और कितना इसका वर्क डन हम फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज कि इसमें आइसोथर्मल का मतलब क्या होता है, तो आइसोथर्मल का मतलब होता है टोटल चेंज ऑफ हीट। टोटल चेंज ऑफ हीट इज इक्वल टू 0। मतलब सिस्टम में काम होते समय हीट में कोई चेंज नहीं आया है, हीट में कोई टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आया। आइसोथर्मल का मतलब टेम्परेचर, नो चेंज इन टेम्परेचर ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शंस, कोई भी चेंज इसमें नहीं कंसीडर किया गया है, ठीक है। तो आइसोथर्मल कंडीशंस का हम लोग चेक करेंगे। अब आइसोथर्मल कंडीशन पर जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो उस समय वर्क डन दो अलग अलग कंडीशंस पे होते हैं। तो पहली कंडीशन क्या है इसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा ब्लर हो रहा था, तो हम लोग चेक करेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन फाइंड करने के लिए पहली सिचुएशन। आइसोथर्मल क्या है ये तो हम लोग क्लियर कर चुके, लेकिन आइसोथर्मल में भी प्रोसेस दो तरह से हो सकते हैं, पहला रिवर्सिबल प्रोसेस और दूसरा इरिवर्सिबल प्रोसेस। अच्छा, दोनों में क्या डिफरेंस है इस बात को जरा समझ लेते हैं। देखो होता क्या है कि जैसे हमने ये जब फॉर्मूला आपको दिखाया था, मैंने कहा था कोई पिस्टन अंदर की ओर पुश कर रहा है। समझो किसी सिलेंडर में कोई पिस्टन अंदर की ओर पुश कर रहा है। मान लो मैंने यहाँ पर एक सिलेंडर लिया है, ये मैंने एक सिलेंडर लिया है ऐसा, और इस सिलेंडर में कोई पिस्टन है यहाँ। ये पिस्टन अगर हम लोग, मैंने कहा कि ये पिस्टन और ये पिस्टन में क्या डिफरेंस आप देख पाओगे यहाँ, ये इस पिस्टन में, तो आप देखोगे कि ये पिस्टन अंदर की ओर पुश होकर के डायरेक्ट कितना चेंज आया,
ये इसलिए इतना चेंज इंस्टेंट आया होगा क्योंकि जो बाहर का एक्सटर्नल प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा है, यानी P एक्सटर्नल बहुत ज़्यादा, इसलिए अचानक से इतना चेंज आया। सोचो अगर P एक्सटर्नल ज़्यादा ना होता, कम होता, हम लोग थोड़ा प्रेशर लगाते ही अंदर की ओर पुश होता, फिर बाहर आता, फिर अंदर की ओर पुश होता, फिर बाहर आता, फिर अंदर की ओर पुश होता, फिर बाहर आता। यानी इस टाइप में रिएक्शन रिवर्सेबल है। मतलब मान लो हम मान लीजिए हमने 100 बार प्रेशर लगा करके, एक एग्जांपल ले रहा हूँ, 100 बार प्रेशर लगा करके मैंने पुश किया नीचे की ओर, नीचे से इंटरनल फोर्स भी नियर अबाउट इक्वल हो, मान लो 98 बार प्रेशर दे करके वो नीचे से ऊपर की ओर फेंक रहा हो, तो क्या होगा, क्या होगा, यानी ऊपर से लगने वाला प्रेशर नीचे से लगने वाले प्रेशर के नियरली इक्वल है। इस समय पिस्टन बार बार ऊपर आ सकता है। इस प्रोसेस को हम लोग रिवर्सेबल प्रोसेस कहते हैं। यानी चेंज होगा, मैं ये नहीं कह रहा कि उसी जगह प्रेशर होगा रहेगा, थोड़ा थोड़ा चेंज होगा। मान लो 100 से आपने प्रेशर दबाया और 98 से ऊपर आया तो थोड़ा तो चेंज आया ना, उस चेंज में भी हमें वर्क डन फाइंड करना है, तो उसके लिए हमें फॉर्मूला क्रिएट करना है। तो हमें समझ में आ गया कि प्रोसेस क्या होगा, रिवर्सेबल प्रोसेस, ठीक है, रिवर्सेबल प्रोसेस, ठीक, बहुत अच्छा। रिवर्सेबल प्रोसेस में हमने इस फॉर्मूले को बनाते समय कहा था कि रिवर्सेबल प्रोसेस में चेंज बहुत स्मॉल स्टेप्स में चेंजिंग आ रही है, और जब स्मॉल स्टेप में चेंजिंग हो तो वर्क डन हम लोग कैलकुलेट करते हैं इंटीग्रेशन का यूज करके, इंटीग्रेशन V1 V2। और जब भी बहुत स्मॉल चेंज का कोई कैलकुलेशन हो तो बेटा कुछ नहीं करना है, केवल ये फॉर्मूला आपको यूज करना है, बस ये फॉर्मूला। सर इससे आप यहाँ कैसे पहुंच गए, मैं आपको बताता हूँ बेटा जब भी एक कोई मेजर चेंज आता है डेल्टा यूज करते हैं, अगर कोई माइनर चेंज आता है, स्टेप में चेंज आ रहा है, तो हमें ये फॉर्मूला यूज करना है, इंटीग्रेशन फॉर्मूला यूज करना है। लेकिन ये याद नहीं रखना है, अभी हम लोग लास्ट में फॉर्मूला बनाएंगे उसे याद रखना है, ठीक है। तो देखते हैं जरा, तो W = और ये इंटीग्रेशन P एक्सटर्नल डेल्टा। अच्छा, अब यहाँ से ये थोड़ा चेंज हम लोग लाना शुरू करेंगे। पहला चेंज क्या करेंगे, यहाँ से देखना है बच्चों, ये यहाँ पे P एक्सटर्नल लिखा है, हमने आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ा होगा, PV = nRT पढ़ा है क्या? हम लोग PV = nRT से P = nRT/V कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इसको हम लोग यहाँ रखते हैं, बताओ क्या बनेगा, तो W = -V1 V2 और अंदर क्या हो सकता है, nRT/V और डेल हो सकता है, नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है सर, ये आराम से हो सकता है। अगर डाउट आ रहा तो आप बता सकते हो कि सर ये चीज़ नहीं समझ में आई, ठीक है। अभी आगे क्या है, आगे देखेंगे। आगे जो सिचुएशन है वो ये है कि इसमें nRT ये कांस्टेंट वैल्यू है, क्या हम इसको बाहर कर सकते हैं, तो W = -nRT, ये कांस्टेंट वैल्यू बाहर, अंदर क्या बचा बताओ, अंदर बचा V1 V2 और del V/V, ये बचा कि नहीं बचा, ये तो बचा ना, इसको बाहर कर लेते हैं कांस्टेंट वैल्यू को। अब यहाँ पर हमें थोड़ा सा मैथमेटिक्स का यूज करना है। हमने ये सीखा है कि dx/x किसमें हो, अगर इंटीग्रेशन में हो dx/x तो ये ln x हो जाता है, ln x, और ये लिमिट में भी चेंज हो जाता है। तो आप जैसे यहाँ x1 x2 कर सकते हैं, ये चीज अगर इसमें चेंज हो सकती है तो क्या हम इसको चेंज कर सकते हैं, W = -nRT, और ये जो चेंज है dV/V को क्या ln V कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्या हम इसकी जगह लिमिट लगा सकते हैं, ln V और V1 और V2, बहुत बढ़िया, इतना कर सकते हैं, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं, बड़े आराम से इसको हम लोग यहाँ तक पहुँच सकते हैं, अभी तक कोई इशू नहीं आने वाला। अच्छा ठीक है सर, अब क्या करेंगे, अब थोड़ा सा चेंज, देखो हम लोग इस फॉर्मूले तक पहुँच चुके हैं, अब क्या करना है देखना, इसमें जो ln V2 - V1 है, इसको हम लोग चाहे तो W = -nRT और क्या लिख सकते हैं, ln V2 - ln V1 लिख सकते हैं। हमने सीखा है कि ln x - ln y = ln x/y, तो क्या हम ln V2 - ln V1 को क्या लिख सकते हैं, W = -nRT और ln
V2 अपॉन V1। बिल्कुल कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं भाई, ये फॉर्मूला ये यूज करके ये ला सकते हैं, बहुत अच्छा। हम जानते हैं बच्चों कि ln इज इक्वल टू होता है, ये नेचुरल लॉगरिथम है 2.303 ये, और लॉग बेस 10 होता है। तो हम इस ln को हटा के ये यहाँ रख सकते हैं, यानी w इज इक्वल टू माइनस एन आर टी। कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, लेकिन जो ये नंबर्स होते हैं वो पहले लिखे जाते हैं, तो हम लोग 2.303 एन आर टी कर सकते हैं, लॉग कर सकते हैं। और यहाँ पर अब देखो ये थोड़ा स्पेस कम पड़ रहा है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ क्या हो सकता है, यहाँ क्या हो सकता है V2 अपॉन V1 कर सकते हैं, बिल्कुल। लो एक फॉर्मूला बनकर तैयार हो गया। जब वॉल्यूम हो तो ये कर सकते हैं आराम से। ये वाले फॉर्मूले में n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है, r क्या है, गैसेस कांस्टेंट है, ये गैसेस कांस्टेंट आप यूज कर सकते हो, 1/12 यूज कर सकते हो, t क्या है, केल्विन में टेम्परेचर है, log v1 v2 लॉग आपको आना चाहिए, बस सॉल्व हो जाएगा। इसके बहुत सारे न्यूमेरिकल नीट में बने हैं, मेंस में बने हैं। हाँ यहाँ पर एक चीज मैं आपको बता देता हूँ कि हमें p1 v1 इज इक्वल टू p2 v2 भी आता है। अगर हम चाहें तो v2 अपॉन v1 इज इक्वल टू p1 अपॉन p2 कर सकते हैं। सर ये क्यों किया आपने, मैंने इसलिए कि बेटा मान लो इसमें क्वेश्चन में आपको दिया कि वॉल्यूम यहाँ से यहाँ चेंज हो रहा है, सोचो अगर प्रेशर दिया होता कि प्रेशर यहाँ से यहाँ चेंज हो रहा है तो ये लगा सकते थे, यानी हम प्रेशर के लिए W इज इक्वल टू माइनस 2.303 nRT और log P1 अपॉन P2 कर सकते हैं, बहुत आराम से ये हो सकता है। तो इन दोनों का आप नोट कर लो, हम लोग इसका न्यूमेरिकल भी करेंगे। ठीक है, अभी कोई प्रॉब्लम, क्या कर रहे हैं हम लोग, थर्मोडायनेमिक्स में वर्क डन पता कर रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन कर रहे हैं आइसोथर्मल कंडीशन पे, डेल्टा टी 0। अगर प्रोसेस रिवर्सेबल है तो क्या हो सकता है, रिवर्सेबल में स्टेप्स में चेंज है, इसलिए हम इंटीग्रेशन का यूज करेंगे। PV इक्वल टू एनआरटी की हेल्प से P को एक्सचेंज करके एनआरटी बाई बी कर देंगे, ये देखिए यहाँ पर हमने कर दिया। फिर एनआरटी बाई बी कांस्टेंट वैल्यू है, बाहर ले आए, ये अंदर चला गया, dV अपॉन v। अब आप देखो dV अपॉन v यानी dx अपॉन x इक्वल टू ln x होता है, तो dV अपॉन v इक्वल टू ln v कर सकते हैं, v2 v1, और यहाँ ला करके हम लोग W इक्वल टू माइनस एनआरटी ln v2 माइनस ln v1 कर सकते हैं, क्योंकि ln x माइनस ln y इक्वल टू ln x y हो सकता है। W इक्वल टू माइनस, अब आप सोचो इसकी जगह चेंज करके ये कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, ln चेंज करके ये वैल्यू रख सकते हैं, और चाहे तो वॉल्यूम की जगह प्रेशर का यूज कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन में प्रेशर वॉल्यूम ना देकर प्रेशर पूछ रहा हो तो P1 V1 इक्वल टू P2 V2 रख करके हम ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। और इसके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं, बहुत